हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी। और मैं आज वो टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, डबल ए या अन्य जो टेक्निकल मैथ से संबंधित एग्जाम होते हैं वो टॉपिक लेके आया हूँ। और टॉपिक वो लेके आया हूँ जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, अर्थात आपके दिमाग की जो खिड़कियां है, जो नसें हैं, वो खोल देगा। और इसमें किसी भी प्रकार की ज्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चनों को समझने की जरूरत है। और आप सबके प्रॉब्लम ये रहती है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, और एक टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इसमें स्टूडेंट या विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। इस प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। जरूर आप देखिए, एंड तक देखना, प्रत्येक चीज क्लियर हो जाएगी। और इस टॉपिक के मैं 250 क्वेश्चन करवाऊंगा। और फिर देखना, अगर आप 5 सेकंड में भी क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो मेरे को बोल देना। सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन के, और नो डाउट, किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उस टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या नाम है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, पीएनसी। ठीक है, या इसको बोलते हैं हिंदी में देखो तो क्रमचय व संचय। ये जो युवा है देश की सेवा करना चाहता है, एयरफोर्स या नेवी के माध्यम से जो भी है, उनके लिए बनाया। क्यों बनाया मैंने जो स्टूडेंट 10-20 स्टूडेंट मिले कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें रहती है, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो डालूंगा, उससे देख लेना और क्लियर समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्रमचय व संचय। अब क्रमचय और संचय की बात करने से पहले आपका जो बेस है, अर्थात जो बेसिक बातें हैं, वो आपके क्लियर होनी जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की ज्यादा थ्योरी नहीं है। एक आता है फिर, या, और। इसके लिए अपन उपयोग करते हैं किस चिन्ह का? गुणक। या, अथवा। इसके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? प्लस का। जो क्रम से संचय हो इन प्लस और गुणा के चिन्ह पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्लस और इस गुणा के चिन्ह पर। ठीक है, अब इस चिन्ह को समझना। अगर कोई कार्य सतत है, कंटिन्यू है, यानी लगातार है, तब उस कार्य में आप क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह। किसका करेंगे? गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब मान लो किसी की चीज आपको कोई सेलेक्ट करना है, या तो ये या वो, तब किसका उपयोग करना है आपको? प्लस का करना है। ठीक है, अब समझाता हूं। मान लो आप कोई सिटी है, किसी के घर पर आपको पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे गलियों में से यूं होके, फिर यूं, फिर यूं, फिर ये, फिर उस गली में, फिर उस गली में, फिर घर जाके पहुंचोगे। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? गुणा का चिन्ह का उपयोग करना है। और आपके सामने दोनों में से एक, या तो ये या ये। मान लो आपको आपका जो रिलेशनशिप हो रहा है, या जो भी सगाई शादी हो रही है, इसमें आप क्या करोगे? दो है आपके सामने, कौन सी को पसंद करोगे? या तो ये या ये तो है नहीं, दोनों को पसंद करो। ठीक है, एक ही मिलेगी भैया, या तो ये या वो। अब आपकी पसंद किसको आप चुनना चाहोगे? तब आपको क्या करना है? प्लस का। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसकी जो बेसिक थ्योरम है या फंडामेंटल थ्योरम है उस पर। आपके पास में, सॉरी, आप मान लो किसी दुकान पर जाते हो, फिजिक्स की उसके पास में 4 प्रकार की बुक है, और मैथ्स की उसके प्रकार है 5 प्रकार की बुक है। ठीक है, या 3 मान लो, 4 मान लो, जो भी है, 3 प्रकार की फिजिक्स की कर देता हूं। कितनी पुस्तकें? फिजिक्स की 3 प्रकार की है, और 4 प्रकार की किसकी है?
मैथ्स की है। तो आप कितने प्रकार से इस किताबों का चयन कर सकते हो, यानी आपको नंबर 1, दोनों में से कोई एक किताब लेनी है। क्या लेनी? दोनों में से एक, या तो फिजिक्स या गणित। तो फिजिक्स लेने के तरीके 3, भाई 3 प्रकार की किताबें, 3 में से कोई एक किताब लेनी, तो टोटल तरीके कितने हुए? 3। या गणित के टोटल के तरीके कितने? 4। तो 3 + 4 = 7 प्रकार से आप दोनों में से कोई एक किताब ले सकते। ठीक है, अब दोनों को साथ में लेनी है, आपको फिजिक्स भी लेनी है और गणित भी लेनी है, यानी दोनों को साथ साथ गणित और फिजिक्स, और का चिन्ह आ रहा है, तब क्या करना है? गुणा का चिन्ह। समझाता दोनों में से एक लेनी है तो आपको 3 + 4 यानी 7 प्रकार से आप एक बुक को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं P1, P2, P3 ये मान लो 3 प्रकार की आपके पास फिजिक्स की पुस्तकें, और M1, M2, M3, M4 ये 4 प्रकार के आपके गणित की पुस्तकें। ठीक है, कितने प्रकार से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो, कितने प्रकार से आप चुन सकते हो भाई अपन कौन सी किताब लेनी है। ठीक है, P1, M1, P1, M2, P1, M3, P1, M4। मान लो फिजिक्स की ये किताब आपने ले ली, अब इसके साथ में आप गणित की किताब कौन सी लोगे? या तो M1 लोगे, या M2 लोगे, या M3 लोगे, या M4 लोगे। ठीक है, मान लो आपने P1 नहीं लेगी, P2 फिजिक्स की किताब ये ले रहे हो, तो इसके साथ में गणित की किताब कौन सी ले रहे हो? या तो M1, या M2, या M3, या सॉरी यहाँ पे 2 है, या M4 किताब। मान लो ये दोनों ही नहीं ली, ये ली, तो इसके साथ में गणित की किताब कौन सी ले हुई? P3, M1, P3, M2, P3, M3, P3, M4। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार से ले सकते हो? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 4, 12। तो दोनों यानी एक फिजिक्स और गणित की किताब लेनी है, तो दोनों को एक साथ लेने के तरीके टोटल कितने आए? 12। अर्थात इसको मैं डायरेक्ट इस प्रकार भी लिख सकता हूं, या फिजिक्स के चुनने के तरीके कितने? 3, और एक मैथ की भी किताब लेनी है, और मैथ को चुनने के तरीके कितने? 4। तो और का चिन्ह आते ही गुणा का चिन्ह, टोटल कितने तरीके? 12। यही तो आपने किया, लेकिन ये सारणी तो अपन क्या है, यहाँ पर जो मान है छोटे हैं, और सारणी भी छोटी बनी, तो आसानी से अपन सारणी एक एक को प्रूव करके देख ली भाई ये सेट बन सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी स्तर पर देखें तो इस प्रकार की सारणी बनाना संभव नहीं है, तब इसका क्या करेंगे? गुणा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब मान लो आपको जाना है, कुचामन से जयपुर जाना है। ठीक है, कुचामन से जयपुर जाने के लिए आपके पास रास्ते हैं 4। ठीक है, अब जयपुर से मान लो आपका मन कर गया दिल्ली जाने का, नहीं दिल्ली तो दूर है, वापस क्लास पे वीडियो भी देखना है, चलो अजमेर चल जाते हैं। ठीक है, तो जयपुर से अजमेर जाने के तरीके आपके पास में है 5, यानी 5 प्रकार के रास्ते। कुचामन से वाया जयपुर होते हुए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कुचामन से वाया जयपुर होते हुए अजमेर जाने के कुल तरीकों की संख्या कितनी होगी? यदि कुचामन से जयपुर जाने के रास्तों की संख्या 4 हो, और जयपुर से अजमेर जाने के लिए रास्तों की संख्या कितनी हो? 5, तो टोटल कितने तरीके होंगे कुचामन से अजमेर पहुंचने के थे?
टोटल कितने होंगे। ठीक है, देखो मान लो आपने ये चॉइस कर लिया, भाई मैं इस रास्ते से जाऊंगा। अब आपकी मर्जी है कौन से रास्ते से जाओगे, वो मेरे को पता नहीं। ठीक है, आपको मान लो किसी रास्ते में कोई किसी से मिलना हो तो मैं उस रास्ते से जाऊंगा, आप उसी रास्ते से जाओगे, मैं भी उसी रास्ते से जाऊंगा। तो आपने ये रास्ता सेलेक्ट कर लिया, तो एक प्रकार से अब तीन से बाकी से कोई मतलब नहीं, आपने ये चॉइस किया भाई मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, तो एक। अब जयपुर पहुंचते आपके सामने कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 1 और 5, और का चिन्ह आती किसका चिन्ह आएगा यहाँ 5। यानी कुचामन से अजमेर पहुंचने के तरीके 1 × 5, कितने तरीके हो गए 5। अब या इस रास्ते से न जाके या तब क्या आएगा यहाँ पर प्लस, आपने ये वाला रास्ता चुनना है। तो इस रास्ते से जयपुर पहुंचने के बाद वापस जयपुर से अजमेर के लिए कितने रास्ते हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने 5। तो 1 × 5, टोटल कितने तरीके हो गए 5 तरीके से पूछा, क्योंकि आपने कुचामन से जयपुर के लिए पहले ही फिक्स कर लिया था, पहले ही फिक्स कर लिया था इसको तो। ठीक है, अब मान लो इसको भी आपने नहीं चुना तो आपने इसको चुना हो, तो या इसको चुना तो या आएगा। एक रास्ता ये, और जयपुर से अजमेर जाने के रास्तों की संख्या कितनी 5, तो 1 × 5, यानी कुचामन से अजमेर कुचामन से जयपुर और जयपुर से अजमेर, यहाँ पर आते और का चिन्ह आ रहा है, और का यहाँ पर आते क्या करना है, आपका गुणा का चिन्ह करना है। ठीक है, या मान लो इसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया, ये आपने सेलेक्ट किया है, तब आपको क्या करना है 1, और वापस जयपुर से अजमेर जाने के तरीके कितनी होगी 5, तो टोटल कितने होंगे 5 5 10 5 15 5 20, टोटल तरीके कितने आए आपके पास 20 है। कितने आए 20। अब इस प्रकार आप इसकी व्याख्या समझ सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे करेंगे, देखो कुचामन से अजमेर जाने जयपुर जाने के टोटल तरीके कितने हैं 4, यानी एक कार्य को करने के तरीके कितने हैं 4, और जयपुर से अजमेर जाने के तरीकों की संख्या कितनी है 5, यानी 4 और 5, कुचामन टू जयपुर और जयपुर टू अजमेर, यानी 4 × 5, किसका चिन्ह है गुणा, टोटल कितने चिन्ह है, तरीके कितने आ गए 20। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो सब हटा देता हूं इसको एक बार। ये कोई, अब मैं स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, ये कोई ए स्थान है, ये बी स्थान है, ये सी स्थान है। ठीक है, अब ए से बी के जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं 4, और बी से सी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं आपके पास 3 2 5 और 1 6। ए से बी तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, ए से वाया बी होते हुए सी तक आपको पहुंचना है। तो ए से बी के कितने रास्ते हैं 4, और बी से सी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं 6। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ए से रवाना होके वाया बी होते हुए सी तक पहुंचने के तरीकों की संख्या कितनी होगी। तो ए से बी तक पहुंचने के तरीकों की संख्या 4, और बी से सी तक पहुंचने के तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, तो टोटल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ए से रवाना होके सी तक पहुंचने के बाद वापस ए तक पहुंचने के कुल तरीकों की संख्या कितनी होगी। यानी आपको पहले सी पर जाना है, वाया बी होते हुए सी पर जाना है, ठीक है, और फिर आपको वापस ए पर आने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो ए से बी तक पहुंचने के कितने तरीके 4, और
बी से सी तक पहुंचने के तरीकों की संख्या कितनी? 6। और वापिस भी तो आना ना, सी से बी तक पहुंचने की तरीके संख्या 6 और बी से ए तक पहुंचने की तरीके की संख्या, यानी बी और बी से सी और सी से बी और बी से वापस सी, इस प्रकार जो है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगी? 4, यानी ए से बी 4 और बी से सी 6 और सी से बी 6, कितने तरीके? 6 और बी से ए कितने तरीके? 4। टोटल तरीके कितने होंगे? 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 524। तो टोटल तरीकों की संख्या कितनी होगी? 524। यहाँ पर देखो गुणा करने का भी तरीका है, 24 24, आपका कुछ टाइम बचेगा, इसलिए गुणा भी करो तो ध्यान से करना, थोड़ा सा दिमाग को एक्सपर्ट करना। और ये एक इस प्रकार का टॉपिक है, आपकी जो दिमाग की खिड़कियां ना वो पूरी खुल जाएगी। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मैं क्या समझा रहा हूँ वो मैं अब आपको बाद में बताता हूँ। मान लो आपके पास सिनेमा है, एक सिनेमा हॉल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अब इसके 5 गेट है, E1 E2 E3 E4 E5, कितने होगी? 6 होगी से। ठीक है, तो आप कितनी प्रकार से इसके अंदर जाके वापिस बाहर आ सकते हैं, कितने प्रकार से आ जा सकते हो। तो अंदर किसी ये कंडीशन नहीं दे रही कि किस रास्ते से जाना, किस रास्ते से आपको बाहर जाना। आपको तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसके 6 दरवाजे, तो आप कितनी प्रकार से अंदर जा सकते हो और बाहर आ सकते हो, कितने प्रकार से। तो टोटल कितने? 6 है, तो इंटू 6 इंटू 6 कितनी? 36 प्रकार से आप इसके अंदर जाके बाहर आ सकते हो। अब आपको कंडीशन ये दे दे कि आप कितनी प्रकार से अंदर और बाहर आ सकते हो सिनेमा के। अगर आपको जो अंदर जाते हो उस गेट का वापस उपयोग नहीं करना है, ठीक है, किसी अलग रास्ते से आना है। मान लो आपने E1 इस रास्ते से अंदर चले गए, ठीक है, या E2 से गए या E3 से गए, लेकिन आपको वापस बाहर निकलते समय उस रास्ते से नहीं निकलना है, तो तरीकों की संख्या कितनी होगी? तो अंदर जाने के तरीकों की संख्या कितनी है? 6। अब वापस उस गेट से नहीं आना जिस गेट से आप अंदर गए थे, ठीक है, तो वापस बाहर निकलने के और वापस कितने? 5। टोटल तरीके कितने? 30। अब आपको मान लो कह दे, बोल दे कि 3 गेट, इसके जो 3 गेट है यानी 3 दरवाजे हैं, वो इन अंदर जाने के और 3 ही बाहर निकलने के। तो अब आप कितने प्रकार से अंदर और बाहर आ जा सकते हो? ठीक है, तो अंदर जाने के तरीकों संख्या 3 और बाहर जाने के तरीकों की संख्या 3 ही गेट रखी, ठीक है, तो टोटल तरीकों की संख्या 9। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को समझना। अब अपन थ्योरम, जो इसकी मूलभूत संक्रिया थ्योरम है वो देखा, उनका मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब एक या अधिक कार्यों को करने के एक से अधिक तरीके हो, यानी एक से अधिक तरीके, तो इसमें 2 सिद्धांत है, दोनों का ध्यान रखना, एक तो गुणा का और एक योग का। तो सबसे पहले गुणा का मूलभूत सिद्धांत है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लेक्शन। जब कोई एक कार्य m प्रकार से तथा दूसरा कार्य n प्रकार से किया जा सके, तो दोनों कार्य साथ साथ करने के तरीकों की संख्या कितनी होगी? m इंटू n, ठीक है। और योग का मूलभूत सिद्धांत क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यदि 2 कार्य इस प्रकार है कि वे स्वतंत्र रूप से क्रम से m और n प्रकार से किए जा सकते हैं। स्वतंत्र का मतलब है एक दूसरे पर किसी भी प्रकार के डिपेंड नहीं है, एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तब इन दोनों में से कोई एक कार्य m
प्लस n प्रकार से किया जा सकता है। कहने का मतलब है वही प्लस और गुणा का चिन्ह कब लगाना है और प्लस का चिन्ह कब लगाना है। अगर और या फिर का है तब आपको गुणा का चिन्ह, या अथवा दोनों में से कोई एक, या तो ये या ये, अगर इस प्रकार का है तब आपको किस चिन्ह का उपयोग करना है, प्लस का चिन्ह करना। ठीक है। अब ये तो दो, अगर व्यापक रूप में लिखूं तो मैं इसको जनरलाइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, व्यापकीकरण में तो कैसे लिखेंगे, यदि n कार्य n स्वतंत्र कार्य m1 m2 m3 mn प्रकार से किए जा सकते हैं तो सभी को साथ साथ करने के तरीकों की संख्या कितनी होगी, m1 इंटू m2 इंटू सभी को साथ साथ करना, यानी ये किया और वो करना और फिर और दूसरा, इस प्रकार m1 इंटू m2 m3 डैश डैश इंटू mn। अगर इसी प्रकार इन कार्यों को इनमें से कोई एक कार्य करना है, कोई एक कार्य, तब आपको क्या देगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m5 डैश डैश प्लस m, यानी आपको कार्य कितनी दे रहे, लेकिन आपको गुणा और प्लस का ध्यान रखना। ठीक है। अगर कार्य को साथ साथ करना है तो उसके बीच में किसका चिन्ह आएगा, गुणा का। अगर उनमें से कोई एक कार्य करना है तब किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, या तो ये या वो, इस प्रकार। ठीक है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल के द्वारा इस थ्योरम को वापस पुनः एक बार समझते हैं। जो मैंने प्रैक्टिस शीट बनाई है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते रहना, लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। हिंदी, यदि सोवन एक दुकानदार से अलग अलग लेखकों की भौतिक विज्ञान की पुस्तक 4 प्रकार की है तथा गणित की 5 प्रकार की है, तो नंबर 1 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप हिंदी सोवन एक दुकानदार से अलग अलग लेखकों की भौतिक विज्ञान की पुस्तक 4 प्रकार की तथा गणित की 5 प्रकार की है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक चुनने के तरीकों की संख्या, आपके पास ऑप्शन है 8, 20, सी में 9 और डी में 24। क्या आएगा आंसर? 4 प्रकार की किसकी पुस्तकें हैं? भौतिकी की, और 5 प्रकार की मैथ्स की। दोनों में से एक बुक लेनी है, तो कौन सा आंसर आएगा? दोनों में से कोई एक, कौन सा आएगा? 4 और 5, या क्या करना है? प्लस 4 और 5 9, तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों साथ साथ ले तो चुनने के तरीकों की संख्या। दोनों साथ साथ ले तो चुनने के तरीकों की संख्या।
ऑप्शन नंबर ए 8, बी 20, सी 9, डी 24। कौन सा होगा आंसर? दोनों को साथ साथ लेते, यानी एक फिजिक्स की और एक मैथ्स की लेनी। कितनी? और एक फिजिक्स और एक मैथ्स, और का चिन्ह आ रहा है, क्या करेंगे? गुणा। 4 इंटू 5 कितना आएगा आंसर? 20। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर 2 क्वेश्चन है, किसी विद्यालय की कक्षा 10 के सेक्शन ए में 20 छात्र व 18 छात्रा है। इस कक्षा के लिए नंबर 1, एक कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है? एक कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है? समझ जाना, मैं लिख रहा हूँ फटाफट, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा बहुत टाइम मिल सके। ऑप्शन ए है 378, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन डी है 300। क्या आएगा आंसर? एक कक्षा 10 है, उसके सेक्शन ए में 20 छात्र है, 18 छात्र है। ठीक है, एक कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव करना है तो कितने प्रकार से? अब एक कक्षा प्रति, अब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, अर्थात छात्र वो हो सकता है, छात्रा भी हो सकता है। ठीक है, वो भी कम नहीं है, आपसे ध्यान रखना। किसी विद्यालय की कक्षा छात्र 20 और छात्रा 18, तो टोटल कितने? यानी दोनों में से या तो लड़का होगा या लड़की, कोई तो एक प्रतिनिधि बनेगा ना। ठीक है, तो छात्रों के तरीकों की संख्या, चुनने के तरीकों की संख्या कितनी होगी? 20। या मान लो लड़की है तो उन एक लड़की को चुनने के तरीकों की संख्या 18, टोटल तरीकों की संख्या 38। आंसर बी। ठीक है, अब इसी प्रकार में इस क्वेश्चन को ये करूं। नंबर 2 क्वेश्चन है, एक छात्रा प्रतिनिधि, जल्दबाजी में थोड़ी दिखने में गड़बड़ हो रही है। एक छात्र प्रतिनिधि तथा एक छात्रा प्रतिनिधि का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं? प्रकार से कर सकते हैं। ऑप्शन आपके भाई 378, बी 38, सी 360, डी 300। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? गर्मी का मौसम है थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, एक छात्र प्रतिनिधि तथा एक छात्रा प्रतिनिधि का चयन करना, यानी एक छात्र का करना है, एक छात्रा का करना है, तो टोटल तरीकों की संख्या कितनी होगी? और ऊपर के क्वेश्चन में एक कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो टोटल कितने आए थे? 38। या तो लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, या कह रहा है प्लस का चिन्ह लगाता, टोटल कितने तरीके है? 38। यहाँ पर आपको एक छात्र का भी चुनाव करना है, एक छात्रा, दोनों का भी चुनाव करना है। ठीक है, तो छात्रों को चुनने के तरीकों की संख्या 20, और अब और तो आएगा क्योंकि एक छात्र भी लेना और एक छात्रा का भी चुनाव करना है। कितना आएगा?
20 छात्र को चुनने के तरीकों की संख्या, 20 और छात्रा को चुनने के तरीकों की संख्या कितनी होगी? 18। टोटल तरीकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 360। आंसर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। एक बड़े हॉल में 3 प्रवेश द्वार है। कितने? 3 प्रवेश द्वार एवं 4 निकास द्वार है। एवं कितने? 4 निकास द्वार है। समझ जाना जो लिखना है मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से। तो एक व्यक्ति अंदर जाकर बाहर आकर कितने प्रकार से कर सकता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका डी 12। ठीक है। एक बड़ा हॉल है, ठीक है, 3 प्रवेश द्वार और 3 निकास द्वार है, यानी 3 प्रकार के गेट अंदर जाने के और 4 बाहर निकालने। तो कोई एक व्यक्ति अंदर जाकर बाहर कितने प्रकार से कर सकता है? अंदर यानी बाहर आ जा सकता है। तो टोटल कितने अंदर जाने के तरीके? 3। भाई 3 गेट है, तीनों में से कोई एक चुन सकता है। और का चिन्ह आती, गुणा का चिन्ह। बाहर आने के तरीकों की संख्या 4, टोटल तरीकों की संख्या 12। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गलत भी हो सकता है, जल्दबाजी की तो गलत हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए कुचामन से जोधपुर जाने के लिए 4 बस, 6 ट्रेन और 3 वायुयान है। तो कुचामन से जोधपुर जाने के तरीकों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 73, ऑप्शन डी है 42। कितने हो? क्या आएगा आंसर? एक व्यक्ति के लिए कुचामन से जोधपुर जाने के लिए 4 बस, 6 ट्रेन, 3 वायुयान है। अब आपको देखना है इसमें प्लस आएगा, गुणा का चिन्ह, ये सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगना चाहिए। ठीक है। अब एक व्यक्ति जा रहा है, क्या जा रहा है? एक व्यक्ति जा रहा है, क्या आएगा? या आएगा या और आएगा? क्या आएगा? एक व्यक्ति है, ये तो है नहीं भाई, एक ट्रेन में भी चला जाएगा और बस में भी चला जाएगा, दोनों में कभी भी एक साथ नहीं जाएगा तो एक ही साधन से ना, वायुयान में भी जा सकता है, अगर इसके पास पैसे तो उससे भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है। वो या तो बस में जाएगा या ट्रेन में जाएगा या फिर वायुयान में जाएगा। क्या आ रहा है यहाँ पर? या और या आ रहा है, ध्यान रखना। बस से जाने के तरीकों की संख्या 4, या मान लो ट्रेन से जाएगा तो कितने तरीकों की संख्या 6, या फिर वायुयान से जाएगा तो तरीकों की संख्या 3, टोटल तरीकों की संख्या 13। आंसर 13, राइट ऑप्शन बी। ध्यान रखना, एक ही साधन से जाएगा, ट्रेन से जाएगा
या बस से जाएगा या वायुयान से जाएगा। टोटल तरीकों की संख्या 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति के पास 5 पैंट तथा 4 कोट है, तो वह एक पैंट एक कोट कितने प्रकार से पहन सकता है? कितने प्रकार से पहन सकता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 9, बी 20, सी 25, डी 16। कौन सा ऑप्शन आएगा? 5 पैंट है, 4 कोट है। अब कितने प्रकार से वो चुन सकता है, उनको कितने प्रकार से चुन के पहन सकता है कि एक कोट पहनेगा और एक पैंट पहनेगा, दोनों साथ पहनेंगे। ध्यान रखना, साथ पहन रहा है ये तो है नहीं एक पैंट पहन लेगा काम चल जाएगा, दोनों साथ पहन रहा है, वह एक पैंट भी पहन रहा है, एक कोट, दोनों साथ साथ। तो पैंट के चुनने के तरीकों की संख्या कितनी है? 5। और कोट के चुनने के तरीकों की संख्या कितनी है? 4। और का चिन्ह आते गुणा का चिन्ह, आंसर 20। टोटल तरीकों की संख्या 20। राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, के का मतलब कुछ सामान वह, डी का मतलब डी गुणा के बीच 5 रास्ते हैं। टोटल कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस आ सकता है, यानी टोटल तरीकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कुछ और डी के बीच कितने रास्ते हैं? 5। तो एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से आ जा सकता है? तो टोटल आपका ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 9। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आएगा? कितने रास्ते? 5। यानी जिस रास्ते से जो व्यक्ति जा रहा है उस रास्ते को वापस आते टाइम उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, जाने के तरीके 5 और आने के तरीके 5 नहीं है, कितने? उसका उपयोग नहीं करना है, जिस रास्ते से जा रहा है उसका उपयोग नहीं करना है। तो टोटल तरीकों की संख्या 4। ठीक है, 5 जाने के तरीकों की संख्या और 4 आने के तरीकों की संख्या, टोटल तरीकों की संख्या 20। आंसर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से क्वेश्चन देख लेते ताकि आपका थोड़ा सा भी अगर टाइम बचे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका शॉर्ट में लिख देता हूँ। कुचामन से जयपुर जाने के लिए, कुचामन से जयपुर जाने के लिए 5 बस, 4 ट्रेन एवं 3 वायुयान है। 3 वायुयान
सेवाएं उपलब्ध है और जयपुर से कुचामन वापिस अगले सप्ताह लौटने के लिए 6 बस 5 ट्रेन एवं 3 वायुवाहन उपलब्ध है। तो बताओ ये पूरी यात्रा कुचामन से जयपुर व जयपुर से वापस कुचामन कितने प्रकार से की जा सकती है। बोलो आंसर, फटाफट आंसर बोलो। 168, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 170, ऑप्शन नंबर डी 9। कौन सा आएगा आंसर, बोलो फटाफट। कुचामन से जयपुर जाने के लिए 5 बस 4 ट्रेन और 3 वायुवाहन है, ठीक है। और वापस जयपुर से कुचामन के लिए अगले सप्ताह लौटने के लिए 6 बस 5 ट्रेन और 3 वायुवाहन उपलब्ध है। तो ये पूरी यात्रा कुचामन टू जयपुर, जयपुर टू कुचामन कितने प्रकार से की जा सकती है, देखते हैं। पहले तो ये सोचो कि जाने के तरीकों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये साधन है, इनमें से एक साधन का उपयोग होगा। कोई भी व्यक्ति बस या ट्रेन में एक साथ नहीं बैठ सकता, या ट्रेन या वायुयान में एक साथ नहीं बैठेगा। तो क्या आएगा, या तो बस में बैठेगा, या ट्रेन में बैठेगा, या वायुयान में बैठेगा। तो जाने के तरीकों की संख्या कितनी होगी टोटल, 5 + 4 + 3 बराबर कितने होगी टोटल, 5 4 9 3 कितने हो गई, 12। ठीक है। अब वापिस आने के तरीकों की संख्या कितनी होगी, 6 + 5 + 3, 6 5 कितने होगी, 11, 11 और 3 कितने होगी, 14। तो वापिस आने के तरीकों की संख्या कितनी, 14। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पूरी यात्रा यानी कुचामन टू जयपुर, जयपुर से कुचामन आना, तो ये कितने प्रकार से की जा सकती है। जयपुर जाने के तरीकों की संख्या 12, कुचामन से जयपुर जाने के तरीकों की संख्या 12, और जयपुर से कुचामन आने के लिए तरीकों की संख्या 14। टोटल तरीकों की संख्या 168। आंसर ए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी बहुत तेज है, लाइट की वजह से आपका जरूर लाइक तो बनता है। अगर आपके ये समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति को वाया डीडवाना होते हुए कुचामन के का मतलब कुचामन से नागौर एंड जाना है। यदि कुचामन के से डीडवाना के रास्तों की संख्या कितनी है, दे रखी है, रास्तों की संख्या 5 है, तथा डीडवाना से नागौर जाने के लिए
जाने के लिए रास्तों की संख्या कितनी है? 6 है। तो एक व्यक्ति, तो बताओ व्यक्ति कितने तरीकों से नागौर पहुंच सकता है? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 42। बोलो साहब। एक व्यक्ति वाया डीडवाना होते कुचामन से नागौर जाना है, ठीक है। यदि कुचामन से डीडवाना के रास्ते कितने? 5 है। कितने? 5 है। तथा डीडवाना से नागौर जाने के लिए रास्तों की संख्या कितनी है? 6 है। तो व्यक्ति कितने तरीकों से नागौर पहुंच सकता है? यह आपका क्वेश्चन है। देखो आंसर। तो देखना आपको कुचामन से जाना, ठीक है। तो कुचामन से डीडवाना जाने के रास्तों की संख्या कितनी है? कितनी है? 5। और डीडवाना से नागौर जाने के तरीके रास्तों की संख्या कितनी है? 6, 5। तो कितने तरीकों से वो नागौर पहुंच सकता है? ठीक है। कुचामन से डीडवाना जाने की तरीकों की संख्या 5 और डीडवाना से नागौर जाने के तरीकों की संख्या 6 और का चिन्ह आते ही गुणा 5 × 6 टोटल तरीकों की संख्या 30 और राइट आंसर 30। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट में जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा। क्वेश्चन करवाए हैं उसमें कहीं टाइम तो खराब नहीं हो रहा है, ये भी आपको मेरे कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों।